अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संगजानी जो जलसा गाह था उससे कुछ ही मिनट की मसाफत पर हूँ। हमने यहाँ पर कवरेज की, बहुत दुश्वारी के साथ हम यहाँ पहुँचे थे। इस जो जलसा गाह आने के करीब जो रास्ते थे पिंडी इस्लामाबाद में 30 जगह पर वो कंटेनर्स वगैरह लगाए गए थे। कारकुनान फिर कंटेनर्स को अबूर करते हुए हटाते हुए यहाँ पहुँचे। इस वक्त जलसा गाह के करीब हालात कशीदा हैं। इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस और डिप्टी कमिश्नर के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का जो मायदा हुआ था वो 7 बजे जलसा गाह खाली करने का था। जो ये मायदे में लिखा गया था कि 4 से 7 तक या 2 से 7 तक आप जलसा कर सकते हैं, 7 के बाद किसी सूरत आपको जलसा नहीं करने देंगे। और आज कहा जा रहा था कि कुछ दहशतगर्दी का भी खतरा है और कुछ ऐसा मवाद भी इस्लामाबाद पुलिस ने वहां से रिकवर किया। फिर उसके अलावा इजाफी नफरी तैनात कर दी थी। इस वक्त की सूरत हाल ये है, जो कारकुनान आ रहे थे जलसा का, अभी पीटीआई की क़यादत भी पहुंच रही थी वहां पर, केपीके के जो सीएम थे वो आ रहे थे, वो अभी टक्सला के करीब थे, थोड़ा ही यहाँ से दूर है। यहाँ पर आंसू गैस और शेलिंग शदीद हो रही है। इस वक्त पुलिस और कारकुनान के दरमियान तसादुम है, झड़पें हो रही हैं, हालात जो है वो आपे से बाहर होते जा रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने भी प्रेस रिलीज जारी कर दी है और ये कहा है कि हमारे कुछ पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। पुलिस की इजाफी नफरी जलसागाह के करीब इकट्ठी की जा रही है। जो कंटेनर्स हैं वो मजीद लगाए गए हैं ताकि कारकुनान निकल न सके। कारकुनान की गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो चुका है और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी आमिर मुगल जो हैं इस्लामाबाद जिला इंतजामिया के जो सदर हैं उनको भी आगाह कर दिया है। उनको कहा है कि आपके ऊपर मुकदमा करेंगे। हमारे पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। जो एसपी हैं सिटी जोन वो भी जख्मी हुए हैं। पुलिस एहलकार काफी तादाद में जख्मी हुए हैं, पथराव हुआ है इस तरफ से। और दूसरी तरफ आपको बताता चलूं कि जो कारकुनान हैं उन पर शदीद शेलिंग हो रही है। शेलिंग के नतीजे में कुछ कारकुनान बेहोश भी हो रहे हैं, क्योंकि आज हमने कारकुनान को देखा, उनके पास कोई ऐसा इंतजाम नहीं था, कोई ऐसा माहौल नहीं था कि हालात खराब हो सकते हैं। अभी मैं कुछ ही दूर जलसागाह से मौजूद हूं, क्योंकि जलसागाह के करीब इंटरनेट सर्विस बिल्कुल भी नहीं है। और आपको इस वक्त बताता चलूं कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ से चंद ही मिनट के फासले पर जलसागाह है, रास्ते बंद हैं, जस्ट मोटरसाइकिल गुजर रहे हैं और जो कुछ लोकल लोग हैं जिनको कुछ पता है कि आगे पीछे से रोड गुजरती है वो गुजर सकते हैं। और इस वक्त जो इजाफी नफरी है, एलीट फोर्स है, इस्लामाबाद पुलिस है, उसको जलसागाह के अतराफ में लगाया जा रहा है जाके कारकुनान को गिरफ्तार किया जाए। आंसू गैस, शेलिंग, पथराव दूसरी तरफ से हो रहा है। जो कारकुनान है वो बेहोश भी हो रहे हैं। पुलिस एहलकार जो जख्मी है उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। जो एसपी जख्मी हुए हैं उनको भी शिफ्ट किया जा रहा है। इजाफी नफरी जो है जलसागाह के अतराफ में इकट्ठी की जा रही है। और अभी जो केपीके की पुलिस है जो वो उनके पास सब कुछ अपना था और हालात इस वक्त जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। इस्लामाबाद के एसपी हैं, डीआईजी हैं, वो मौके की तरफ रवाना हो चुके हैं। और आपको बताता चलूं इस वक्त इस्लामाबाद जलसागाह आने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जो रुकावटें अबूर की थी उनको खत्म कर दिया है। हम पूरा दिन वहां मौजूद रहे, इंतहाई मुश्किल से वहां पहुंचे, कारकुनान पहुंचे, लेकिन उनका जज्बा दीदनी था। इस्लामाबाद इंतजामिया ने कैटेगोरिकली कहा था, डिप्टी कमिश्नर ने, कि 7 बजे से बाद जलसा किसी सूरत नहीं होना चाहिए। पुलिस ने जब कारकुनान को रोकने की कोशिश की, जो जा रहे थे कि अब जलसे का टाइम खत्म हो गया है और उसके अलावा जो रूट की खिलाफ वर्जी हो रही थी, तो कारकुनान ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने फिर शेलिंग की, शदीद शेलिंग इस वक्त जारी है। और यहाँ पर इस वक्त आपको बताता चलूं कि सिर्फ मोटरसाइकिल गुजर सकते हैं। ये मैं जलसागाह से काफी मिनट्स की मसाफत पे हूँ। यहाँ से जलसागाह कमोपेश 7 से 8 मिनट की मसाफत पर है, क्योंकि वहां पर सर्विस नहीं है, शेलिंग हो रही है अतराफ में। वहां पर हमने देखा जलसागाह में खवातीन भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थी, उनके लिए इंतहाई मुश्किल है। हमने जब वहां पता किया और शदीद पथराव हो रहा था कारकुनान की तरफ से पुलिस पर और पुलिस की तरफ से शदीद शेलिंग हो रही थी। कुछ कारकुनान भी जख्मी हुए हैं। कारकुनान को कोई शेलिंग हुई है और उसके अलावा पुलिस एहलकार जो जख्मी हुए हैं उनको पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। इजाफी नफरी तैनात कर दी है और ये इंतजामिया जो इस्लामाबाद की है और उसको गिरफ्तार करने के भी प्लान बना रहा है इस्लामाबाद पुलिस ने। अब क्या होता है, कंटेनर्स लगाकर जो रास्ते खुले हुए थे, जो कारकुनान ने अज खुद खोले थे, उनको भी बंद कर दिया है। हालात इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। इजाफी नफरी तैनात की जा रही है, कारकुनान पथराव कर रहे हैं, पुलिस शेलिंग कर रही है। कारकुनान की तादाद बहुत ज्यादा थी, काफी हजारों की तादाद में कारकुनान मौजूद थे, लेकिन पुलिस की तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन पुलिस को अब यहाँ पर डिप्यूट किया जा रहा है, कैदी वैन
وینز جو ہیں وہ آ چکی ہیں. کیا ہوتا ہے اب جو سی ایم کے پی کے ہیں ان کے ساتھ بھی فورس ہے, کیا فورس اور فورس دونوں ہی ٹکرانے جا رہی؟ حالات اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہیں. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے جو جلسہ کروانے والے تھے, جو متزمین میں آتے تھے, ان کو حکم کر دیا ہے کہ جلسہ فی الفور ختم کیا جائے, ورنہ ہم نے گرفتاری کرنی ہے. جو کارکن ہے, جو لیڈرشپ ہے, جو ہمارے ہاتھ ہے گی, اس کو ہم گرفتار کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.